मेरा नाम प्रमुखता से नहीं बताया जाना चाहिए। यह मेरा विचार है जिसे मैं साकार करना चाहता हूँ। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। कहते हैं सत्य तक पहुँचने का मार्ग कभी आसान नहीं होता। संघर्ष, अस्वीकार और अकेलापन, इन सब की आग में तपकर ही एक व्यक्ति महान बनता है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि सच्चाई की खोज में कितना संघर्ष छुपा होता है, तो हर व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए। वे केवल एक संत नहीं बल्कि असाधारण बुद्धि के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी पुस्तक की सिर्फ शुरुआती 4-5 पंक्तियां पढ़कर ही लेखक की सोच समझ लेते थे। 1893 में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। आइए जानते हैं उनके 20 ऐसे विचार जो सोच बदलने की ताकत रखते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। डरो मत, तुम अद्भुत काम कर सकते हो। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो। तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुम किसी समस्या का सामना नहीं करते, समझ लो तुम गलत रास्ते पर हो। सफलता का रहस्य है एकाग्रता। जो जोखिम नहीं उठाता वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही चरित्र का निर्माण होता है। सत्य को 1000 तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जो तुम्हें कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। शिक्षा वह है जो हमें जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जितना हम दूसरों की सेवा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। एक समय में एक काम करो और उसमें पूरी आत्मा लगा दो। दिमाग को उच्च विचारों से भर लो। अगर मंदिर में पूजा करने के बाद भी तुम्हारा कर्म और चरित्र शुद्ध न हो तो वह व्यर्थ है। कर्मकांड और रस्मों में उलझा हुआ धर्म अपनी आत्मा खो देता है। वह समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। अंत में स्वामी विवेकानंद जी के धर्म पर विचार, जो उन्होंने शिकागो के अपने उस ऐतिहासिक भाषण में भी व्यक्त किए थे। यदि कोई ऐसा स्वप्न देखता है कि संसार के सभी धर्म नष्ट हो जाएं और केवल उसका धर्म ही जीवित रहे, तो वह निसंदेह दया का पात्र है। यदि कोई सार्वभौमिक सधर्म होना है, तो वह किसी देश या काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होगा। वह उस असीम अदृश्य ईश्वर की भांति असीम होगा, जिसका प्रकाश सूर्य की तरह कृष्ण, ईसा के अनुयायियों, संतों और पापियों पर समान रूप से पड़ेगा। वो एक ऐसा धर्म होगा जिसकी नीति में उत्पीड़न और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष में निहित दिव्यता को स्वीकार करेगा। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक आग थे जो आज भी हर उस इंसान के अंदर जल सकती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है।